नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आसान उपाय से आपको सुखी बनाने के लिए। लेकिन सूर्य प्रधान दिन हो, एक लाल रुमाल साथ लेकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय हमारी खास महिलाओं, हमारी माताओं बहनों के लिए है। रसोई घर से अपने भाग्य को कैसे चमकाया जाए। रसोई घर अगर सही जगह ना हो तो बड़ी मुसीबतें आती हैं। रसोई घर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, पूरे घर का कौन सा अंग होता है? बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है रसोई घर। रसोई घर अच्छा ना हो तो किस्मत बिगड़ जाती है। रसोई घर वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। सही अगर माना जाए तो सही रसोई घर यानी किचन आपका जो है, सही कहां पर होता है किचन? दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में अगर किचन हो, रसोई घर हो तो उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग स्थान पर अगर रसोई घर किचन हो तो क्या लाभ क्या हानि होती है। तो आपको ध्यान देना है। हम हर दिशा में बताएंगे कि वहां किचन हो तो क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। अभी राशियों के सिलसिले को शुरू करते सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, समय धीरे धीरे कटेगा, तनाव कम होगा, काम बनेंगे आपके, नया काम या नौकरी शुरू होगी आपकी। माँ दुर्गा को दूध की मिठाई चढ़ा देना, बर्फी इत्यादि। वृषभ राशि वालों, संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि एक ढैया शनि की है, तभी धन लाभ होने का योग बनेगा। पढ़ाई मत छोड़ना। देखिए, एक तो ये है रिश्तेदार आपके बड़े काम आने वाले हैं, लेकिन रिश्तेदारों से क्लेश ना करें, बच के रहें। माँ दुर्गा को गुड़ चढ़ाना, दिन भर काम आपके बनेंगे। मिथुन राशि वालों, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ाई में बहुत मन लगने वाला है। नई नौकरी का योग है, बहुत अच्छा है भाई, आपके तो काम ही बनने लगेंगे। दुर्गा माँ को लड्डू चढ़ाना, आपके लिए कहा गया कि सारे काम माँ दुर्गा आपकी बना देंगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए आपका किचन है ना, और आपका जो रसोई घर है वह उत्तर पूर्व कोने में हो, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक नहीं है वहां रसोई रखना। ये तो देवताओं का ईशान कोण है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण उसे बोलते हैं, देवताओं का स्थान होता है। वहां पे भला हम किचन कैसे रख सकते हैं? यहां तो पूजा पाठ होना चाहिए। ईशान कोण में अगर रसोई घर हो तो घर के लोग बीमार रहने लगते हैं, खाना खा खा के। पति पत्नी के बीच क्लेश होने लग जाता है। बाहर घर के सदस्यों को अपमान सहना पड़ता है, कोई ना कोई बेइज्जती होती रहती है। घर में संतान नहीं होती, संतान ही नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, दुर्घटना का भय बना रहता है, धन की कमी हो जाती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में किचन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में किचन हो, रसोई घर हो तो क्या होगा? अगर साउथ में किचन हो, खाना बनाने वाली घर की महिलाओं का दिमाग बेचैन रहता है, भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता, ऐसा भोजन खाने वालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनाते हैं आपको 3 और राशियों का हाल, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, तनाव ना लें, शांति से दिमाग को बनाए रखो। पढ़ाई नौकरी सब अच्छी होगी भाई, काम धीरे धीरे आपके सफल होंगे, प्रभु की बड़ी कृपा है। कोई लाभ आपको होगा, कोई नया मौका आपको मिलेगा। दुर्गा माता को जलेबी चढ़ाना। सिंह राशि वालों, बड़े काम आपके बन जाने वाले हैं। कर्ज, रोग, शत्रु से दूर रहें आप। आपको प्रेम में भी सफलता मिलेगी। बस दुर्गा माँ को एक सेब चढ़ा देना, माता पूरा काम करेगी आपका।
कन्या राशि वालों, किसी न किसी महिला से आपको लाभ मिलने वाला है। महिला से आपको एक आदर्श महिला के साथ आप आगे काम की बात करें तो वो काम आपका सफल होगा। एक नए कुछ दोस्त आपके बनने वाले हैं और काम जो आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ प्रमोशन भी हो सकता है। माँ दुर्गा को चंदन चढ़ा देना। ये मेल आया है दिल्ली से, अपर्णा भट्टाचार्य, 7/9/84 डेट ऑफ बर्थ है। ये दिल्ली से मेल आया है अपर्णा का। तो ये कह रही है कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा, कुछ एस्ट्रो अंकल बताओ। देखिए, बृहस्पति ग्रह आपका ठीक है, इसलिए वैवाहिक जीवन तो आपका सुखी होने वाला है। थोड़ा सा बृहस्पति का उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक लगाएं, बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहने, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा बृहस्पतिवार को अवश्य करें आप। और बृहस्पतिवार को आपको गुड़ का दान करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। गुरु अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बात को आगे बढ़ाते हैं, एग्जामिनेशन टिप्स भी आने वाला है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन आज हम रसोई घर यानी किचन की बात कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में किचन हो तो क्या लाभ क्या हानि होती है ये बता रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा में अगर आपका किचन हो तो क्या होता है, घर की मुखिया स्त्री बन जाती है। वाह! यानी कि जिस घर में किचन जो है वो वेस्ट में हो, जिधर सूरज डूबता हो उस दिशा में हो, है ना, पश्चिम दिशा में हो, तो घर की जो महिला है ना वो घर की मुखिया बन जाती है, यानी महिलाओं की ही चलने लग जाती है। उसी स्त्री के कहने पर सारा घर चलता है। अब महिलाएं तो बड़ी खुश हो जाएंगी, भाई किचन वेस्ट में होना चाहिए। घर का खर्चा लेकिन बढ़ जाता है, ये भी सुन लो। धन की बचत नहीं होती, जिसके कारण घर में तनाव पैदा होने लगता है। तो भाई बचना है, इसका मतलब पश्चिम दिशा में भी ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन मान लीजिए उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जिसे वायु कोण बोलते हैं, वहां पे अगर किचन हो जाए, वहां पे रसोई घर हो जाए तो क्या होगा, खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। घर वालों को कर्ज लेना पड़ता है, पुरुषों की आमदनी नहीं बढ़ती, पुरुष गलत संगत में पड़ करके दूसरी महिलाओं के चक्कर लगाने लग जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। घर में महिलाओं को काम करने का मन ही नहीं करता, महिलाएं आपस में ही लड़ने लगती है, सास बहू का झगड़ा, ननद भाभी का झगड़ा शुरू। भाई इसलिए तो भाई उधर किचन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। पता है आपको, त्रिफला चूर्ण होता है, उसे खाने से क्या होता है, पेट साफ रहता है। और जिनको भूख नहीं लगती ना, उनको खूब भूख लगने लगती है और बच्चे खाना खाने लग जाते हैं। तो बच्चे तो खाना खाते ही नहीं है, तो इसे कभी कभी थोड़ा त्रिफला चूर्ण बच्चों को या बड़ों को देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अपने साथी दोस्तों से क्लेश से बचना पड़ेगा। मकान का सुख आपको मिलने वाले हैं, शादी का योग भी बनने वाला है। मां दुर्गा को संतरा चढ़ाना। वृश्चिक राशि वालों के लिए फिजूल खर्ची से बचना होगा। किसी नए कोर्स करने का योग आपका बन रहा है। और जो आपके टीचर है ना, उनसे आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, वो अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। चीनी दूध दही माँ दुर्गा को चढ़ा देना, माँ प्रसन्न होगी, आपको वरदान देगी, काम बनेंगे आपके। धनु राशि वालों, अच्छे लोगों से आपकी दोस्ती होगी। कुछ आपका प्रमोशन होने वाला है, उच्च पद आपको मिलेगा। धार्मिक काम से धन लाभ होने वाला है, यानी तीर्थ यात्रा में जाना पड़ेगा। और अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम में सफलता मिलने वाली है। माँ दुर्गा को थोड़ा बेलपत्र चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। बारी रविवार के एग्जाम टिप्स की आ गई। रविवार को नए कंपटीशन, नई नौकरी के लिए अक्सर एग्जाम और टेस्ट होते हैं। लाल रुमाल लेकर के एक पान का पत्ता चबाकर या साथ लेकर घर से पूर्व दिशा में निकलना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह शुभ गुलिक काल जिसमें सारे काम बनते हैं, दोपहर 3 से 4:30 के बीच में जो भी करोगे सफलता मिलेगी। शाम को राहु काल है 4:30 से 6 बजे तक,
कोई नया काम ना करे, काम खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे जिनका जन्म 9 तारीख का रविवार को, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। सूर्य इनका बड़ा बलवान होता है, उनका भविष्य अच्छा होता है, नंबर 1 बन जाते हैं। ऐसे लोग सूर्य के प्रभाव में रहते हैं। ऐसे लोग लेकिन बड़े अक्लमंद होते हैं, बुद्धि लगाकर अच्छे काम करके धीरे धीरे आगे काम बनाते जाते हैं। काफी अच्छा समय बीतेगा, लेकिन थोड़ा सावधानी से खुश होकर मेहनत करना ही पड़ेगा। पढ़ाई नौकरी सब अच्छी चलेगी, क्योंकि सूर्य इनका प्रधान होता है, सूर्य प्रधान है, इनके ग्रह होते हैं, तो सूर्य जो है इनका बलवान होता है, तो सरकारी और विदेशी कंपनी में नौकरी इनको मिलती है। लेकिन स्कूल कॉलेज में नौकरी की तलाश करें तो अच्छा है, लेकिन अगर बिजनेस करना है तो स्टेशनरी, वस्त्र, लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते रहें, दाहिने हथेली में कलाई में लाल धागा बांध लें, कलावा बांध लें, काम इनके बनते जाएंगे। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका किचन यानी रसोई घर उत्तर दिशा में हो, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्या होगा? कमाई से खर्चा पूरा नहीं होगा। हाँ, घर की प्रॉपर्टी बिकने की नौबत आ जाएगी अगर उत्तर दिशा में किचन हो। घर की महिलाओं को उच्च घराने के होने के कारण बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत हो जाती है। फिर घर में मेहमानों का आना इतना ज्यादा हो जाता है कि इतना खाने में खर्च होगा, हर चीज में खर्च होगा, मेहमान आते ही जाएंगे और वो उनको खाना खिलाते ही रहना पड़ेगा। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रसोई घर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। नहीं हो, उस किचन में खाना ही मत बनाओ। अपना देख लो, कोना तलाश लो, दक्षिण पूर्व दिशा या पूर्व दिशा, वहीं पे खाना बनाना शुरू कर दो। क्या करेंगे, मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई बुरा हाल हो जाएगा पूरे घर का। खैर, आप समझदार हो, आप समझ लेना कैसे करना है। लेकिन हम अब तीन राशियां लेते हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, वैसे दिन तो बड़ा लकी है, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नौकरी में थोड़ी अड़चन जरूर है, 7.5 है शनि की, दूर हो जाएगी। अंत पढ़ाई भी बच्चों के सब अच्छा होने वाला है। चना गुड़ दुर्गा जी को चढ़ाना। कुंभ राशि वालों, एग्जाम, इंटरव्यू सब आप पास करते जाओगे। जो मिल जाए उसी से खुश रहा करो। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, नारियल गोला मां दुर्गा को चढ़ा देना। मीन राशि वालों, अच्छी नौकरी लगने में देर हो रही है, घबराएं नहीं। धन, संपत्ति, वाहन का लाभ आपको होने वाला है। दुर्गा माता को इलायची चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। तो भाई गुड़िया कुछ कहने आई है, माँ दुर्गा भी कुछ कहने वाली है, लेकिन जरा पहले अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है? आपका घर किराए पे नहीं चढ़ रहा, भाई आपका मकान है, बड़ा मकान है ना, कई सारे पोर्शन खाली है, आपका मकान किराए पे चढ़ ही नहीं रहा, किराएदार नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें? उस घर में शनिवार को 1 मुट्ठी साबुत काली उड़द की दाल, 1 मुट्ठी पीली सरसों अगर छिड़क दिया जाए तो आपको अच्छे अच्छे किराएदार मिल जाएंगे। तो ये आप कर लेना। तो हजारों मेल आपने भेजा। ये मेल आया है कोलकाता से प्रीति शाह का, 1 दिसंबर 92 डेट ऑफ बर्थ है। तो ये कह रही है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, क्या मेरे लाइफ में सरकारी नौकरी का योग है, एस्ट्रो अंकल बताओ। प्रीति, आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि सूर्य ग्रह बहुत ही बलवान है। या तो आप एक सरकारी नौकरी की तरफ जा सकती हैं या आपकी टीचिंग लाइन होगी। टीचिंग लाइन में भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल में आप जा सकती है। सूर्य को बलवान करने के लिए आपको सूर्य की पूजा पाठ करें, मानिक रत्न धारण करें। और आपके लिए कहा गया है कि आप रविवार के दिन अगर व्रत कर सकें, नमक ना खाएं, है ना, शाम को आप मीठा खाना खा करके अपना काम चलाएं और सूर्य की पूजा करते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन गले में एक
5 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में धारण कर लेना। बच्चों, आपके मन में सवाल है, मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई गुड़िया क्या कहने आई है, लेकिन उससे पहले माँ दुर्गा क्या कहने आई है। हमने आपको राशि के अनुसार बताया माँ दुर्गा के सारे उपाय हर राशि वालों को करना है। लेकिन मान लीजिए आजकल क्या होता है कि लोग ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या की वजह से आप तरक्की कर रहे हो, लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, बहुत सारे गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो माँ दुर्गा ये कह रही हैं, अगर इनको बेल पत्र पे लाल सिंदूर लगा करके चढ़ाएंगे और दुन दुर्गाए नमः का जाप करेंगे और वो बेलपत्र अपने पास रखेंगे, तो आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग, आपसे जलने भूलने वाले लोग, दुश्मनी करने वाले लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। तो ये कर लेना। लेकिन गुड़िया क्या कहने आई है, गुड़िया की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लंबे लंबे बाल, ये कितने अच्छा ना, टोपी पहने हुए, कितनी बढ़िया। तो ये क्या कहने आई है, ये कहने आई है भाई खाना पीना बच्चों अच्छे से खाया करो, मेरे जैसे लंबे लंबे बाल सुंदर सुंदर चाहिए ना, तो गुड़िया लोग आप लोग दूध भी पिया करो, खाना भी खाया करो। हाँ, और देखो मम्मी को ज्यादा परेशान मत किया करो, ये कहने आई है। और भाई देखो गुड़िया गुड़िया खेल लिया करो, आपका अगर मन उब रहा हो, मन नहीं लग रहा, तो मैं आपके साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। बात किचन की हो रही थी ना, गुड़िया आ गई। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला भाई, कि मोनू ना बस में चढ़ा और बस में चढ़ के मोनू ना कंडक्टर से उसने 10 रुपए का टिकट ले लिया। टिकट ले, 10 रुपए का टिकट दो, वहां जाना है। अब कंडक्टर ने पैसे मांगे, पता मोनू ने क्या बोला, अप्रैल फूल बनाया, मेरे पास तो बस का पास है। अब बताओ जरा, पिटाई नहीं खाएगा? ऐसी शरारत करता है मोनू, वो हंसाने के लिए कुछ भी करता है। लेकिन बच्चों संभल के, ऐसे मजाक मत किया करो जिससे दूसरों को तकलीफ हो, किसी को परेशानी हो। खैर बच्चों, हंसते हंसाते हमारा सफर तो यहीं खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।